जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज अपन पढ़ने वाले गणित का एक प्यारा सा टॉपिक और जिसका नाम है बीजगणितीय संक्रियाएं। बीजगणितीय संक्रियाएं यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन आज की क्लास के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, बीजगणितीय संक्रिया अलजेब्रिक ऑपरेशन, इसको शुरू करने से पहले बिल्कुल अपन बेसिक से शुरू करने वाले हैं कि जैसे मान लो आपके पास में कोई भी जो राशि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सर राशि और एक होती है असर। अगर अपन बात करें वेरिएबल, सर राशि को अपन बोलेंगे वेरिएबल और इसको बोलेंगे अपन कांस्टेंट सॉरी नॉन वेरिएबल या फिर असर को बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसी राशि जो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। ये जो राशियां होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं, यानी वो बदल सकती हैं। और ये अपरिवर्तनशील होती हैं। ये अपरिवर्तनशील होती हैं। जैसे मान लो अगर वेरिएबल की अपन बात करें तो वेरिएबल के अंदर आपके जो अल्फ़ाबेटिक नंबर हैं, एक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं, टी हैं, एस हैं, इस प्रकार के रहने वाले हैं। यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर्स होते हैं वो आपके वेरिएबल में आते हैं। और वही अपन बात करें कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल की, तो कांस्टेंट के अंदर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट के अंदर आपके आने वाले एक हैं, दो हैं, तीन हैं, यानी जो न्यूमेरिकल वर्ड है, न्यूमेरिकल अक्षर जो हैं वो आपके किस में आएंगे, कांस्टेंट में आएंगे। अब ये क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अगर मैं करूं x गुणा वाई, एक्स गुणा वाई बराबर मैंने कर दिया 100 है, और यहाँ पर मैंने कर दिया 3 गुणा 2 बराबर 100 है। तो अब ये फिक्स हो गया कि 3 इंटू 2 बराबर 100 है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर x इंटू वाई बराबर 100 है, तो यहाँ पर मैं 3 गुणा 2 कर सकता हूँ, 1 गुणा 100 कर सकता हूँ, 100 गुणा 1 कर सकता हूँ, 2 गुणा 3 कर सकता हूँ। यानी यहाँ पर मैं सबका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 100 आएगा। यानी x और y का मान यहाँ पर मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, लेकिन इसमें जो है वो x और y का मान मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि 3 का 3 और 2 का 2 ही रहने वाला है। ये अपरिवर्तनशील होता है, और जो अपनी वेरिएबल होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, उसको अपन जो है चेंज कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि x, जैसे मान लो आपके पास में आ गया कि x सबसे प्लस 2x प्लस 3x, तो इसको अपन क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना है, एक जैसी जो वेरिएबल है उसको अपन ऐड करना है। तो x और 2x कितना हो गया, 3x, और 3x और 3x कितना हो गया, 3x और 3x अपना हो गया 6x। इसी प्रकार जैसे मान लो आपके पास में आ गया x प्लस 3x प्लस x प्लस 2x, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड करना है, यानी एक जैसी जो क्वांटिटी है वो ऐड होंगी। तो x और 3x हो गया 4x, 4x में एक x और ऐड हुआ तो 5x, 5x और 2x कितना हो गया, तो 7x। जिस प्रकार से आप गणित में नंबर को आप ऐड करते हैं, उसी प्रकार से अलजेब्रा को भी आपस में जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको आप ऐड करना है। जैसे मान लो x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5x आपका ये आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर x के साथ में 2x को ऐड करना है और उसके बाद में 5x को ऐड करना है। यानी जो बीजगणितीय व्यंजक जो आपके पास में उसको एक साथ ऐड करना है। जैसे x और 2x कितना हो गया, 3x, 3x और 5x कितना हो गया, 8x, तो ये हो गया आपका 8x, और साथ में क्या है, 3 है, तो 3 जो आपका कांस्टेंट है वो साथ में आएगा, यानी 8x प्लस 3, या फिर आपको इसमें 3 प्लस 8x ऐसा लिखा जाता है, 3 प्लस 8x आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया कि x प्लस 3x प्लस वाई प्लस 2y प्लस 5, ये आ गया। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसमें देखा कि अब इसके पास में दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक आपका x है और एक आपका y है। तो वेरिएबल के साथ में वेरिएबल को ऐड करना है, और हमेशा ध्यान रखना एक जैसे वेरिएबल जो हैं वो एक साथ ऐड होंगे। तो यहाँ पर x और 3x कितना हो गया, 4x हो गया, एक y और 2y यहाँ से कितना हो जाएगा, 3y, और 5 आपका कांस्टेंट है वो अलग से रहेगा, तो 5, यानी 4x प्लस 3y प्लस 5, इस प्रकार से आपको ऐड करना है। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार से आ गया
कि 2x प्लस वाई प्लस 3x माइनस 2y प्लस 4, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको आपको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जैसों को एक साथ में 2x और यहाँ से 3x, 2x और 3x हो गया 5x, यहाँ से प्लस का y और यहाँ से माइनस का 2y, तो बस गया आपका माइनस का y और साथ में आपका कितना बस गया प्लस का 4। तो इस प्रकार से ये सरल हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन ये आ गया कि 3x प्लस 5x प्लस वाई माइनस 2y प्लस वाई माइनस का 5x, इसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ये प्लस का 5 और माइनस का 5x कैंसिल हो गया, यानी एक जैसे नंबर है, निशान आपका अलग अलग है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखो तो 3x का 3x, यहाँ पर प्लस का y और ये प्लस का y कितना हो गया, प्लस का 2y में से वापस माइनस का 2y, ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर जो क्या बचा, प्लस का 3x बचा। जैसे मान लो आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया कि ऐड कीजिए, आपको सब क्या करना है, ऐड करना है, और आपके पास में इसके ऐसे आ गया 2x प्लस 3x प्लस x प्लस y प्लस 3y प्लस 5x प्लस x माइनस का y, इस प्रकार का आ गया। और इन सबको आपको ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, एक जैसे नंबर को ऐड करेंगे। सबसे पहले 2x प्लस का 3x प्लस का x प्लस का 5x और प्लस का x, यानी x वालों को एक साथ में लिख दिया। अब y वालों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, अपन y प्लस 3y और माइनस का y है इसलिए प्लस माइनस माइनस का y हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखो 2x और 3x कितना हो गया 5x, 5x और एक x हो गया 6x, 6 और 5x हो गया 11x और एक x और ऐड होकर के आपका हो गया 12 का x। आगे देखते हैं तो प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया और आपका कितना बच गया, प्लस का 3y बच गया। तो इस प्रकार से आप जो है अलजेब्रिक फंक्शन का आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक जैसा जो फंक्शन है, एक जैसा वेरिएबल है, वो अपने साथ में ऐड होगा। जैसे मान लो आपके पास में गुणे की संक्रिया आ गई कि बीजगणितीय गुणा कैसे करते हैं। बीजगणितीय गुणा, बीजगणितीय गुणा, इसमें कई विद्यार्थी जो है वो गलती ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में आ गया x गुणा x, यानी मुझे x को x के साथ में गुणा करना है। तो यहाँ x को x के साथ में गुणा करूंगा तो क्या होगा, x को x के साथ में गुणा करूंगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। कारण सीधा सा है कि यहाँ x के ऊपर पावर 1 है और यहाँ पर भी x के ऊपर पावर 1 है। अगर जहाँ पर कोई भी पावर नहीं होती है, पावर 1 गुणा पावर 1, तो बराबर क्या होगा, जब आधार समान हैं और गुणा कर रहे हैं तो घातों की संख्या में घातें जुड़ जाएंगी, यानी 1 प्लस 1 x की घात 2 हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस यहाँ पर चलता है, जब आधार समान हो और गुणा कर रहे हो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो आपको क्या होगा कि x प्लस x गुणा x करेंगे तो आपका x स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार जब अपन यहाँ पर x गुणा x स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा। अगर मैं x गुणा x क्यूब करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा। अगर मैं x क्यूब का गुणा x स्क्वायर के साथ में करूँगा तो क्या हो जाएगा, x5 हो जाएगा। यानी पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। जब मान लो मैं x गुणा x स्क्वायर गुणा x क्यूब करता हूँ, सब एक जैसे हैं तो अपन क्या होगा, x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे x क्यूब का वापस x क्यूब से गुणा करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। इसी प्रकार से जैसे मान लो आपके पास में आ गया x गुणा y, x का अपन y के साथ में गुणा करेंगे तो ये xy हो जाएगा। जब 2x का गुणा 2y के साथ में करेंगे, 2x का गुणा 2y के साथ में करेंगे तो क्या होगा, जब 2x का गुणा 2y के साथ में, तो आपके पास में यहाँ पर आ गया 2x गुणा 2y, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ में गुणा करेंगे तो 2 का 2 से गुणा किया, आपके पास में हो गया 4 और साथ में हो गया x और y। इसी प्रकार जैसे मान लो आपके पास में आ गया 3x गुणा 2y स्क्वायर, 3x गुणा 2y स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 3 का 2 के साथ में गुणा करेंगे तो 6 आ गया और x का y स्क्वायर के साथ करेंगे तो xy स्क्वायर रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया कि 3x गुणा 2x स्क्वायर गुणा 3y गुणा 6। अब इसमें आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले 6y ले लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखो 3 को 2 से गुणा करना है सबसे पहले। जब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, x को x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब गुणा, यहाँ पर देखो 3 को 6 से गुणा करेंगे कितना होगा आपके पास में
3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 और y को y से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा y स्क्वायर होगा। अब जब 18 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 18 संग 108 और यहाँ पर x क्यूब और y स्क्वायर, यानी कोई भी निशान नहीं रहेगा, पास पास में लिख देना है आपको। तो ये आपका आंसर हो गया। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया कि 6x गुणा 3 गुणा 2y गुणा 4, तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, या फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ y की पावर 4। तो देखो 6x को 3 से गुणा करना है सबसे पहले, तो 6x को 3 से गुणा करेंगे तो 18x को जब 2y से गुणा करेंगे, 18 को 2 से करेंगे 37y और 37y को आगे y की पावर 4 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा 37y की पावर 5 हो गया। तो इस प्रकार आप जो है या साथ में x है तो यहाँ पर x आएगा। देखिए यहाँ पर हो गया आपके पास में 18x गुणा 2y गुणा y की पावर 4, तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो गया 36xy गुणा y की पावर 4, तो आपका आंसर आएगा 36xy की पावर 5 रहने वाला है, यानी ये आपका जो है वो फाइनल आंसर रहेगा। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि 3x क्यूब y को डिवाइड कीजिए x स्क्वायर y से, तो इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड का मतलब किससे होता है, डिवाइड का मतलब होता है बट्टे से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर लिखना है 3x क्यूब y और बट्टे के अंदर आपको लिखना है x स्क्वायर y। अब यहाँ पर आपको काटना है, तो यहाँ पर देखते हैं x स्क्वायर है और ऊपर x क्यूब है, एक x यहाँ पर बच जाएगा और y से y कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 3x आ गया। जैसे मान लो आपके पास में आ गया कि 36x स्क्वायर वाई जेड डिवाइड बाय 2xyz से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे 36x स्क्वायर वाई जेड को ऊपर लिखेंगे और नीचे आपका आ जाएगा 2xy और z। यहाँ पर जब आप देखते हैं z से z कट गया, y से y कट गया, x एक बार है ऊपर 2 बार है, इसलिए x स्क्वायर की वजह से x ऊपर बच जाएगा और 2 की टेबल से जब आप इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा 18x आपका पीछे बच जाएगा। तो इस प्रकार जो आप हैं जो अलजेब्रिक फंक्शन का आप जो प्लस हैं माइनस गुणा भाग कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि एक जैसी संख्याएं एक जैसी संख्या के साथ में ही होंगी। अब जैसे मान लो इसके ऊपर कुछ और प्रश्न आपके पास में आएगा, वो आएगा बीजगणितीय सर्व समीकरण के ऊपर। तो कुछ जो बीजगणितीय सर्व समीकरण हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। बीजगणितीय सर्व समीकरण इंपॉर्टेंट है बीजगणितीय सर्व समीकरण और डायरेक्ट आपको याद रखनी है। आप इसको अलजेब्रिक फार्मूला बोल सकते हैं। अलजेब्रिक फार्मूला में बहुत सारे फार्मूले हैं जिसमें से अपन कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूले उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला फार्मूला आपके पास में आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, तो वो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी जब a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको कहे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से जैसे मान लो आपके पास में आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो क्या करेंगे, जहाँ इसमें प्लस था उसकी जगह यहाँ पर माइनस है, तो a स्क्वायर यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2ab प्लस का बी स्क्वायर, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इस प्लस की जगह माइनस करना है। और तीसरा आपके पास में जैसे ये आ गया कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ऐसा आ जाता है तो इसको आप क्या करेंगे दो टर्म में खोलना है, एक बार माइनस में यानी a माइनस बी और एक ब्रैकेट खुलेगा a प्लस बी, यानी आपके पास में दो ब्रैकेट में ये खुल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। अब जैसे चौथा ये तीन आपको फॉर्मूला इस प्रकार से याद रखने हैं। और इसके आगे जैसे मान लो क्यूब का फॉर्मूला आ गया आपके पास में, क्यूब का फॉर्मूला इस प्रकार से आ गया कि a प्लस बी का क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दो कोई भी आपके पास में अलजेब्रिक फंक्शन है और उसका होल क्यूब करना है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यानी एक बार क्या होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, आगे a क्यूब है लास्ट में बी क्यूब है, बीच में 3a के ऊपर स्क्वायर बी और 3ab के ऊपर स्क्वायर करना है। अब इसी फॉर्मूले को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा
प्लस की जगह माइनस बराबर ए क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब, यानी एक बार माइनस प्लस और माइनस इस प्रकार से आपका आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो इसमें सारे प्लस थे, इसमें ये वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म आपका माइनस आएगा, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया और ये a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब अपन बात करेंगे a क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये आपका पहला टर्म खुलेगा ए प्लस बी में, यानी अगर यहाँ पर ए प्लस बी है तो बाहर ब्रैकेट में आपको लिखना है ए प्लस बी और अंदर आ जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इस प्रकार से ये रहने वाला है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में रहेगा। अगर आपके पास में आ गया ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी है तो यहाँ पर बाहर ए माइनस बी लिखना है और अंदर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया, तो इसका आप क्या करेंगे, इसका हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, दो का गुणा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac रहने वाला है। ये था आपके पास में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और लगे हाथ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी पढ़ लेते हैं। अगर होल क्यूब आपके पास में आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। इसको आप 2-3 फॉर्मूले में चेंज भी कर सकते हैं। तो आपका देखो आपको फॉर्मूला इस प्रकार से याद करना है। सबसे पहला फॉर्मूला आपने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में अपना दूसरा जो फॉर्मूला है वो दूसरा फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आपका रहेगा a माइनस बी और a प्लस बी। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल क्यूब, जब a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको पूछे तो आप क्या करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब में खोलना है। उसके बाद में जब आपका आ गया a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब में क्या करेंगे, a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और लास्ट में माइनस का बी क्यूब आ जाएगा। और अब आ गया जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब में आपका आएगा a प्लस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी पहला ब्रैकेट, दूसरा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब है तो यहाँ पर पहले माइनस आएगा फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी प्रकार जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब की बात करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ऑफ a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस 1 के फॉर्म में खुलेगा। अब इसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और ये किस प्रकार से अपने क्वेश्चन जो है अप्लाई होंगे, आपका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं आएगा लेकिन आपको इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान है और आपके पास में इसी फॉर्म में अलजेब्रिक फंक्शन में 4-5 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन पर टिक करना है। तो देखो इसके दो तरीके हैं, मैं सबसे पहले दूसरे तरीके की बात कर रहा हूं। अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं आए तो क्या करेंगे, यानी आपके पास में है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जब x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 के होल स्क्वायर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 गुणा x प्लस 2। यही तो करते हैं, जब स्क्वायर होता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को 2 बार लिखना। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x प्लस 2 गुणा x प्लस 2 कर दिया। अब क्या करना है, इन दो ब्रैकेट का गुणा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x का गुणा इन दोनों के साथ में करेंगे बारी बारी से। तो देखो x का गुणा x से करेंगे तो क्या होगा, अभी आपने सीखा था कि x स्क्वायर होगा, x का गुणा x से किया x स्क्वायर। इसके बाद में x का गुणा इस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो गया।
x का गुणा दूसरे ब्रैकेट के हर एक अवयव से हो गया है। अब बारी आती है इस 2 की। जब 2 का गुणा इस x से करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर क्या आएगा, 2x आएगा। और इस 2 का गुणा वापस इस 2 से करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। अब आपको जोड़ देना है कि यहाँ पर जब करते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2x का गुणा 2x से किया तो कितना आ गया, 4x आ गया। और लास्ट में कितना है, 4 है। यही आपका आंसर रहने वाला है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। जब यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जब x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपन देखते हैं तो सबसे जो पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। यानी जो आपका फॉर्म है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसकी जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी a की जगह 2 और b की जगह, a की जगह x और b की जगह 2 पुट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था। a की जगह आप लिखेंगे x तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 2 प्लस बी का स्क्वायर, यानी आप क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4x और 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप किसी भी तरीके से करो, आपका जो आंसर है वही रहने वाला है। तो आप क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, वो इजी पड़ेगा। क्योंकि जब मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन एक और लेता हूँ कि मान लो आपके पास में आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर a की जगह x लिखना है और b की जगह आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो फॉर्मूला ये होता है आपके पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2a यानी x, b यानी 1 और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 करेंगे तो 2x प्लस का 1, ये आपका आंसर रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न आ गया कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा। x प्लस 3 के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a यानी x, b यानी 3 और b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आपको करना है। तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। जैसे मान लो एक और बात करें, आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि x प्लस रूट 2 का स्क्वायर। जब x प्लस रूट 2 का स्क्वायर यानी a की जगह आपको क्या लिखना है, a की जगह आपको x लिखना है और b की जगह रूट 2 लिखना है। तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x और b की जगह आपका अंडर रूट 2 और b का स्क्वायर यानी रूट 2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब यहाँ पर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2 और 2 रूट 2, 2 का रूट 2 से गुणा किया तो 2 रूट 2 और साथ में आ जाएगा एक्स प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यानी जो आपका आंसर रहेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स, 2 रूट 2 एक्स प्लस 2 रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया तो भी वही तरीका आपको करना है। यानी इसमें a की जगह कौन रहेगा, a की जगह 1 और b की जगह x रहने वाला है और फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला। तो माइनस वाला क्या था, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था। तो a यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2, a यानी 1, b यानी x प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस एक्स नहीं लेना है क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी अपने माइनस लगा लिया है, इसलिए माइनस का एक्स आपको बार बार नहीं लेना है। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर रहने वाला है जब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आए। 1 माइनस एक्स का जब होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला रहेगा। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न आ गया कि x प्लस 3 और x प्लस 2, इसको आपको गुणा करना है तो आप कैसे करेंगे। इस प्रकार का गुणा आपको करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को इस x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इस x को 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2x। 2x का गुणा इन दोनों से हो गया। अब इसकी बारी है 3 का गुणा x से करेंगे तो आपका कितना होगा, 3x, और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो आपका हो गया 6। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस पहले x का दूसरे ब्रैकेट से गुणा हुआ और 3x प्लस 6 आया। जब इस 3 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से हुआ तो आपका ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x और 3x आपका कितना हो गया, 2x और 3x आपका हो गया 5x
और यहाँ पर कितना है प्लस का 6 है, यानी आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार आ गया कि x ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यानी जो ये कॉन्सेप्ट आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। अब फॉर्मूले के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले इस प्रकार के अपन 2 से 4 क्वेश्चन और करते हैं। यानी x प्लस 3x स्क्वायर है, तो इस x का गुणा अंदर भेजना है और सबसे करना है, तो क्या होगा 3x क्यूब प्लस 5x को x से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर, इस x का गुणा 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि 4x स्क्वायर का गुणा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स वाई से करना है, तो क्या करूँगा 4x स्क्वायर का गुणा y स्क्वायर से करूँगा तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, प्लस 4x स्क्वायर का गुणा 2y से करेंगे तो आपका कितना आएगा 8x स्क्वायर वाई आएगा, प्लस 4x स्क्वायर का गुणा जब x y के साथ में अपन करेंगे तो आएगा 4x क्यूब वाई आने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि 3x x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसका मुझे मान निकालना है, को सरल करना है, या फिर का सरलतम रूप क्या होगा। तो जब इसके सरलतम रूप की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है 3x का 3x, अब यहाँ पर x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बस। अब इस 3x को अंदर भेज के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब, 3x का 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे 3x क्यूब, प्लस 3x का 2xy से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर वाई, प्लस यहाँ पर 3x का गुणा y स्क्वायर के साथ में करेंगे तो 3xy स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। यानी यही जो है वो इस प्रश्न का सरलतम रूप रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में एक और क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि 4x यहाँ पर आ गया x प्लस 2y का होल स्क्वायर, x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो अपन क्या करेंगे 4x का 4x यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2y प्लस b स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर, यानी ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने खोल दिया। इसको जब आगे अपन सॉल्व करेंगे तो 4x यहाँ पर x स्क्वायर का तो क्या रहेगा x स्क्वायर ही रहने वाला है, प्लस इसको जब गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और साथ में है xy प्लस 2y का होल स्क्वायर, 2 का 4 और y का y स्क्वायर। अब क्या करना है इस 4x को अंदर भेजना है और सबसे गुणा करना है। जब 4x का इस पहले टर्म के साथ गुणा करेंगे तो 4x क्यूब प्लस 4x का गुणा 4xy से होगा तो आपका होगा 16x स्क्वायर वाई, प्लस अब 4x का गुणा 4y स्क्वायर के साथ में होगा तो आज का हो जाएगा 16xy स्क्वायर। अब अगर कोई एक जैसा टर्म है तो वो जुड़ जाएगा, नहीं तो यही आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। जैसे एक और प्रश्न आप लेते हैं इसके ऊपर कि आपके पास में आ गया 5x स्क्वायर प्लस वाई, 5x स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ पर आ गया आपके पास में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस वाई और दूसरा ब्रैकेट है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 5x स्क्वायर प्लस वाई को तो एज इट इज रख दीजिए और इस होल स्क्वायर को खोलना है और इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करना है इस दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन 5x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर को 2x से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आएगा 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर को इस 1 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5x स्क्वायर। ये हो गया 5x क्यूब प्लस 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। उसके बाद में 5 का तीनों से हो गया। अब y की बारी आई, y को जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आपका होगा x स्क्वायर y, यानी y का गुणा x स्क्वायर से करने पर y x स्क्वायर y, और y का गुणा वापस 2x से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2xy। इसी प्रकार जब y का गुणा 1 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि इसको तो एज इट इज रखना, होल स्क्वायर को खोला तो होल स्क्वायर खुल गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के टर्म में। उसके बाद में x स्क्वायर प्लस वाई का दूसरे ब्रैकेट जो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है उसके साथ में गुणा करना है। तो यहाँ पर जब 5x स्क्वायर को पहले इन तीनों टर्म से गुणा करेंगे तो आपके पास में आया 5x क्यूब प्लस 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 5x 4 आ जाएगा।
देखो 5x² प्लस x² होगा तो 5x4 प्लस 10x³ प्लस 5x²। इसी प्रकार जब y का गुणा करेंगे तो x² y का गुणा 2x से करेंगे तो 2xy और y का गुणा 1 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। अब अगर इसमें से कोई भी एक जैसा टर्म अगर है तो वो ऐड हो जाएगा, नहीं तो जो है वो यही आपका आंसर रहने वाला है। जैसे मान लो एक और प्रश्न अपन लेते हैं कि आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि 5x माइनस का y और इसका गुणा करना है 5x प्लस के y के साथ में, तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखो जब 5x का गुणा 5x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25x² आ जाएगा। और जब 5x का गुणा प्लस का y से करेंगे तो आपका आ जाएगा 5xy। इसी प्रकार जब माइनस y का गुणा 5x से करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 5xy। और इसी प्रकार माइनस y का गुणा जब प्लस y के साथ में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का y² आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखते तो 5 का xy प्लस है और यहाँ पर 5xy माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 5x² माइनस y²। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस का y²। तो इस प्रकार जो इसका आंसर रहेगा। और ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा था, एक a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला था। a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी यहाँ आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आप समझने में शामिल हुए होंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई क्लास के साथ, जिसके अंदर अपन बीजगणितीय संक्रियाओं का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है उसके ऊपर और प्रश्न लेंगे। तब तक के लिए आप ऑल द बेस्ट, टेक केयर।